नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो हॉटस्टार पर सलाहकार नाम का नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 5 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 25 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच की है एंड इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि वो चाहें तो सीजन 2 लेकर के आ सकते हैं एंड मैं कहूंगा कि भाई शो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, एंगेजिंग लगा है एंड जो चीजें हैं उन पर मैं अभी आता हूँ। प्लॉट यूं है कि शो एक साथ 2 टाइमलाइंस में चलता है, 1978 और 2025 में, जहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि 1978 में जब पाकिस्तान जनरल जिया उल हक की सरकार में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो एक इंडियन स्पाई ने उसको फेल कर दिया था, नाकाम कर दिया था एंड उसके बाद 2025 में दोबारा से एक न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है एंड उसके बाद अगेन एक इंडियन स्पाई है जो पाकिस्तान में बेस्ड है। अब उसके आगे भाई क्या ही होता है आप लोग देख लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे जरूरत है नहीं। और यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिला है कि 2025 में पाकिस्तान दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो उसका कारण ये है कि सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही काफी नहीं होता है, उन्हें वक्त के साथ अपग्रेड करना भी जरूरी होता है और नई तकनीक के साथ बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा ही। एक सीन था यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, ये सीन मुझे इस शो का काफी अच्छा लगा, जो अलग अलग एक साथ एक ही सीन में 2 अलग अलग टाइमलाइंस को दर्शाता है। और फिर उसके बाद भाई जैसा कि मैंने कहा है शो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, राइटिंग अच्छी है, पेसिंग अच्छी है। इस शो के एपिसोड्स की लेंथ ज्यादा फील नहीं होती है, लेकिन लॉजिक भाई मुझे समझ में नहीं आया है इस शो में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनरल जिया उल हक का पोता अशफाक उस जगह पर अपनी बंदी को लेकर के क्यों जाना चाहेगा, इतना सिक्योरिटी रिस्क क्यों लेगा, जिस जगह को उनके जिस सपने को एक इंडियन स्पाई ने 1978 में तबाह कर दिया था। और वो कहता भी है कि उसके बाबा का जो ख्वाब था जिसको एक इंडियन स्पाई ने तबाह किया था, उसी ख्वाब को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस जगह वो भाई क्यों ही इतना बड़ा रिस्क लेगा। और भाई मुझे ये समझाओ कि 2025 में क्या हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे हैं कि हम इंडिया की महिंद्रा थार गाड़ी को पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये हो सकता है, एक पहलू ये भी है, कई बार दूसरे देशों से गाड़ियों को इंपोर्ट किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई लॉजिक है कि इंडिया की महिंद्रा थार वहां पर हमको कहूटा में उस न्यूक्लियर प्लांट के बाहर खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। एंड उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। ये 2025 है, इस शो की जो प्रेजेंट की टाइमलाइन है, और मैं इस शो के मेकर से ये पूछना चाहता हूं कि भाई क्या तुम लोग इंडिया मेड, मेक इन इंडिया स्पाई मूवीज को भी नहीं देखते हो? एक साइड तुम मिशन इम्पॉसिबल से वो टेक्नोलॉजी कॉपी करके ले आए हो जिसमें आंखों में लेंस लगा करके पूरे के पूरे पेज को फोटोकॉपी किया जा सकता है। यहाँ पर एक चश्मे के अंदर वही टेक्नोलॉजी है, वो चश्मे से वो पूरा का पूरा जो पेज है वो फोटोकॉपी होकर के इंडिया में पहुंच जाता है पाकिस्तान से। तो तुम लोगों ने इतना सेंस नहीं लगाया कि वो जो इंडियन स्पाई है जो पाकिस्तान में बेस्ड है वो सीधा सीधा मोबाइल फोन पर पाकिस्तान से लॉ चीफ से फोन पर बात कर रही है, साफ साफ शब्दों में, नो कोड वर्ड। उसके बाथरूम के अलावा हर जगह पर पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं। भाई थोड़ी तो मर्यादा रखिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। हम तुम्हें वहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ऐसे एक्सट्रैक्शन का प्रॉमिस करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि फिलहाल बाथरूम के अलावा अशफाक के बॉडीगार्ड्स 24 घंटे मुझ पर नजर रख रहे हैं। सृष्टि, 10 जनवरी को तुम पाकिस्तान से अपने देश वापस आओगी। दैट्स अ प्रॉमिस। क्या ही है यार, मतलब कोई डायरेक्टली इंडिया से पाकिस्तान कॉल कर सकता है क्या? और हमारी एजेंसीज को पता भी नहीं चलेगा। ये 2025 है यार, क्या ही कर रहे हो तुम लोग। और 1978 का ये सीन देखो, ये कैसा जासूस है जो तैश में आकर जनरल जिया उल हक के राइट हैंड को मारने के लिए सीधा सीधा उसके घर पहुंच गया बदला लेने के लिए। मैं सोच रहा था कि भाई तू कुछ भी हो सकता है, कम से कम जासूस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि तू जासूस हो सकता है। इतना तैश, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो सोच लिए होते कि तू ये करेगा तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और फिर इसका जो एंड है वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आया है। मतलब लॉजिक तो इस शो में है ही नहीं, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पर हो रही थी दूसरी साइड वो कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। एंड इस शो का जो एंड था वो काफी एक्साइटिंग हो गया था, थ्रिलिंग हो गया था। जितनी की आर्गो मूवी थी, पता नहीं क्यों बस आउट ऑफ द ब्लू मुझे आर्गो मूवी की याद आ गई। उसका जो क्लाइमैक्स था वो भी काफी हद तक ऐसा ही था। तो ओवरऑल ये है शो जिसकी राइटिंग पेसिंग अच्छी है। अगर आप लोग दिमाग न लगाएं, ज्यादा जोर लगाने की कोशिश न करें तो शो अच्छा लग सकता है। और उसके अलावा इस शो में जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काफी अच्छी देखने को मिली है। मुझे सबसे ज्यादा काम यहाँ पर पसंद आया मुकेश रेफी का, जिन्होंने यहाँ पर जिया उल हक को प्ले किया। उसके अलावा नवीन कस्तूरिया और मोनी रॉय भी देखने को मिलती है। उनका भी काम अगेन सही था, ठीक ठाक था, देखने लायक था। तो ये है ये शो सलाहकार, जिसको मैंने अभी अभी देखकर खत्म किया है। आई जफ्रा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। इसमें जो इलॉजिकल चीजें हमको देखने को मिली हैं उसकी वजह से, हालांकि राइटिंग पेसिंग के लिहाज से शो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, बोरिंग जैसे ज्यादा इशूज यहाँ पर मुझे देखने को मिले नहीं है। तो ये है, चाहे तो फैमिली के साथ इस शो को देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।